देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स में ट्रेड लाइसेंस, होल्डिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के चल रहे लेखा जोखा का इंस्पेक्शन करने पहुंचे आसनसोल नगर निगम बोरो 2 के एडमिनिस्ट्रेटर पुण्यशशि राय एवं निगम के अधिकारीगण सभी ने मिलकर चेंबर में हो रहे लेखा जोखा का निरीक्षण किया। कितने ट्रेड लाइसेंस इश्यू हुए हैं, कितने लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, इन सभी बातों की बारीकी से जांच की गई। हम लोग सब बैठे प्लीज। এই জন্য সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি যারা ফর্ম আছে ফর্ম নিয়ে চলে যাচ্ছে, যারা জমা দেবার আছে তাদের সঙ্গে একটা পাঁচ পুরো নিয়ে নেয়। আপনারা সবাই বসে যান প্লিজ। উনি কাজ দেখছেন আমাদের ওনার লোকরা কিভাবে কাজ করছে। আপনি এত কোশ্চেন আছে, একই কোশ্চেন পাবেন। আপনি মাস্টারি করবেন না উত্তর দেবেন না, সেটা তো হয় না। মাস্টারি করলে উত্তর দিতে হবে। आप लोग सब बैठ जाइए प्लीज। हम लोग जिस चीज का 2-3 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे, वो अभी हम लोगों के प्रयास से, आप लोगों के पेशेंस के कारण वो संभव हो पाया है कि पूर्ण भावे যদি নেওয়া হয়, ওনারা প্রপোজাল উপরে পাঠিয়েছেন, যদি উপরে অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়, উপরে মানে কারখানা পাঠানো হয়েছে, যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তাহলে হয়তো আপনাদের যে 1000 ট্যাক্স বেড়েছিল কম লাগবে। আপাতত আপনাদের যদি ট্যাক্স নিবার আছে তো ওই ট্যাক্সের উপরে ওটা প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে। এখন 5% ডিসকাউন্ট পাচ্ছিলেন, সেটা ইনারাই নিজেই পাঠিয়েছেন 25 থেকে 30% ডিসকাউন্টের জন্য। 25% 20 হ্যাঁ, মানে ওই টোটাল 20-25% ম্যাক্সিমাম কতটা অ্যাপ্রুভ হবে। যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তো 25-30% ডিসকাউন্ট এক্সট্রা পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের রিকোয়েস্ট হচ্ছে এখন আপনারা প্রপার্টি ট্যাক্স কোনো জমা দিবেন না, কেন কি জমা দেবার পর আপনার লস হয়ে যাবে। জমা দিলে আপনার লস হবে, তো লস করার দরকার নেই। যখন ওনারা আমাদের জন্য সুবিধা করছেন, ডিসকাউন্ট হবে, ডিসকাউন্ট না হলে পরে দিতে হবে, ডিসকাউন্ট পেয়ে গেলে তো আপনাদের ভালো। রানীগঞ্জের আপনারা নাগরিক, আমাদের আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আপনাদের সুবিধার্থে আমরা বিভিন্ন জায়গার চেম্বার অফ কমার্সকে নিয়ে আমরা এই ক্যাম্পগুলি করছি, এবং যাতে আপনাদের লাইসেন্স পেতে দেরি না হয় সেই জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। আমরা মনে করি আপনারা খুব খুশিতেই আছেন যে আপনারা এই সহযোগটা আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে পাওয়ার জন্য। আর আপনাদের কাছে যারাই আজকে এখানে আছেন, আমি প্রায় 3 মাসের বেশি, 4 মাসের কাছাকাছি রানীগঞ্জ পৌরর দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমার নাম পুণ্যশশী রায়। যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় তাহলে আমি প্রতিদিন 12টা থেকে 2-2:30 পর্যন্ত রানীগঞ্জ পৌর অফিসে বসি। যদি কলকাতা বা ডিএম অফিসে মিটিং না থাকে, এভরিডে প্রত্যেক দিন আপনারা আসবেন, আমরা যতটা পারি আপনাদের সহযোগিতা করব। ধন্যবাদ, নমস্কার। बताइए ना कैसे क्या सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट? कल मॉर्निंग में आए थे, 2 मिनट के लिए लेट हो गए। बोले कि 12-12:30 बज गया। मैं टाइम के शेड्यूल हाँ, बोले कि अब तो होगा नहीं। और फिर हम लोग उसमें टाइम बहुत कम था, प्रोसेस वहाँ आयुष भैया ने बताया प्रोसेस कैसे ऑनलाइन करना है। तो प्रोसेस एकदम ईजी है, कोई भी घर से आराम से कर सकता है। डॉक्यूमेंट सब था ही, शाम को जाके घर में टोटल बैठ के टोटल 3-4 ट्रेड लाइसेंस अपना वो टोटल मैंने अपलोड किया, मैसेज आ गया और अभी वो मैं ट्रेड लाइसेंस ले गया। मतलब कुछ मतलब जटिलीकरण या कुछ ऐसा कुछ लगा है क्या आपको? आप पब्लिक को जो आदमी अभी से ट्रेड लाइसेंस या प्रॉपर्टी टैक्स के लिए खड़ा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऑनलाइन कर लीजिए, फिर क्या है कि रश भी नहीं होगा, वो लोग के लिए भी ईजी है। आपका नाम? गौतम पटेल। कहाँ का रहने वाले? पंजाबी में। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड सीसू बागान बरदही इलाके के सरकारी कुएं के समीप आगामी 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड सीसू बागान बरदही इलाके के सरकारी कुएं के समीप आगामी 2021 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाय पे चर्चा कार्यक्रम में भाजपा के सेवा मूलक जनता के हित में होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई और पार्टी को मजबूती प्रदान करने की रणनीतियां भी बनाई गई।
मौके पर लगभग 300 से 400 जरूरतमंद बच्चों के बीच कॉपियां एवं पेंसिल प्रदान की गई। कार्यक्रम के आयोजन करता रहे मनु साव, करण साव, बड्डू जायसवाल एवं राजू साव। मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे भाजपा के पूर्व विधायक के उम्मीदवार मनीष शर्मा, भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष शमशेर सिंह एवं युवा मोर्चा के आकाश घटक। लगे कॉरपोरेशन का चुनाव होगा, 2-3 महीने के अंदर ही कॉरपोरेशन का चुनाव होगा और आपके यहाँ का जो आपके वार्ड का प्रतिनिधि होगा, आपके वार्ड के प्रतिनिधि से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के सभी एक सूत्र में बंधे होंगे और बरदही का और रानीगंज का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी दूंगा धारा 370 जो सपना रखता था 35 से इन सभी कामों को करने का असल प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मैं स्पष्ट मानता हूँ, हर जगह चाहता हूँ, यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की भूमि पर आप सभी अपना दोनों हाथ से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। जो भी हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि आप सभी अपना आशीर्वाद उस प्रत्याशी को देंगे और मुझे लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, रानीगंज का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों में जब भाजपा की सरकार होगी तो डबल इंजन की मजबूती कॉपी दी जाए, जिससे कि सरस्वती पूजा में वो उस कॉपी से पूजा करके अपना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत दिनों बाद अब स्कूल कॉलेज खुलने का समय आया है और सामने सरस्वती पूजा है, तो बच्चों को कॉपी किताब मिले, उससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करे। यही सोच के हमने ये पाठ्यक्रम पुस्तक जो है बांटने का प्रोग्राम रखा था और सब इंतजार कर रहे हैं कि राजू साहब जी यहाँ आने वाले थे, उनके आने की बात भी है, किंतु जो हमारी रथ यात्रा आ रही है उस रथ यात्रा को लेकर केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही है बोलपुर में, वो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई है। भारतीय जनता पार्टी की तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता दिया और स्वच्छता अभियान के तहत जो भी परिवार के लोग शौच के लिए बाहर जाते थे, उनके लिए शौचालय निर्माण कराने का काम केंद्र की सरकार ने किया और अभी आप लोग दिखाए ग्रीन सिटी क्लीन सिटी। ये मोहल्ले में हम जा रहे थे, ड्रेन में इतना गंदगी, कहाँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का है, दिखाइए ना, कहाँ है? कुछ भी डेवलप के बात नहीं करते हो आप लोग, सिर्फ बोलते हो कि हम लोग एक ही कम्युनिटी को लेके चलेंगे, एक ही। ऐसे पॉलिटिक्स में होता नहीं। देखिए हम लोगों का प्रधानमंत्री जो है, हम लोग भले ही नारा लगाते हैं जय श्री राम का, मगर सच्चे दिल से बोलिए हम लोग पार्टी का एजेंडा बीजेपी का है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग जब प्रधानमंत्री ने जो 500 रुपया करके हर एक महिला के अकाउंट में घुसा था, पूछा था किसी को आपका धर्म क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है, सबको दिया था। हम लोग ये जो कहते हैं कि आजकल तृणमूल का भाषण हो गया, अरे मुस्लिम तो उन लोग को वोट नहीं देगा, ये दावा करता हूँ आप देखना है। अब ये हम लोग क्यों कहते हैं पीसी भाइयों का गवर्नमेंट, आप लोग ही देखिए इधर में हमारे भारतीय जनता पार्टी में इतना सुशिक्षित है, कल हो सकता है ये भैया भी नेता बने, वो भैया भी नेता बने, सबको नेता बनने का अधिकार है इधर में। हमारे पार्टी का जो भी देता है, चाहे राष्ट्रीय महामंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, सबका फोटो देता है। मगर आप लोग ये तृणमूल का बात बोलना नहीं चाहिए, मगर फिर भी कह रहा हूँ कि तृणमूल का सुप्रीमो है ममता बनर्जी, तृणमूल का भाई जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, यूथ का प्रेसिडेंट, तो इन दोनों का ही फोटो दिखाई देता है, फोटो कभी सुब्रत बक्सी का दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये पीसी भाइयों का गवर्नमेंट है। और सबसे बढ़िया जो चीज
अगले साल 21 तारीख को ही रानीगंज के सबसे बड़ी अच्छे भूमि से हम बीजेपी में चयन किए और हमारे परवरिश भी जब छोटे थे इधर में हुए, तो उस टाइम में और इस टाइम में कुछ फर्क नहीं देख रहा हूँ। रानीगंज तब भी सीपीएम टाइम में जो था, अब भी तृणमूल में टाइम में और भी खराब हो गया। आप देखिए ये सब लड़का जितना बैठे हैं, इन लोगों का अच्छे शिक्षा नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना को ये ममता दीदी बोलते हैं कि बंगाल बांग्ला आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना को कहते हैं बांग्ला सड़क योजना। और सबसे बढ़िया जो एक क्वेश्चन है हमारे भतीजे को लेकर कि भतीजे ये जो कोयला मामला चल रहा है सीबीआई में, लाला एनामोल, तो विनय मिश्रा कौन है? और इस विनय मिश्रा जो सीबीआई में नाम चला है, तो इस विनय मिश्रा को आपने सब कुछ भी नहीं किया। तो इसी से प्रमाण होता है कि विनय मिश्रा कोयला का तोला पैसा खाता था जो डायरेक्ट कालीघाट में पहुंचता था। पश्चिम बंगाल का ये दुर्भाग्य रहा है कि 34 साल हमने वामपंथ का शासन देखा, 10 साल हमने टीएमसी का शासन देखा। जब वामपंथ का राज्य रहा था तो केंद्र में अलग अलग सरकार थी, जब टीएमसी का शासन आया तब केंद्र में अलग अलग सरकार रही। और जब केंद्र और राज्य में अलग सरकार रहती है, उस राज्य में विकास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अब की बार आप सबके हाथ में है। अगर पश्चिम बंगाल का, रानीगंज का आपको विकास चाहिए तो केंद्र और राज्य की जो अलग अलग भूमिका रही है, उस भूमिका को हमें तोड़ना पड़ेगा। इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार को बनाना पड़ेगा। अगर केंद्र के साथ में बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो केंद्र के सहयोग से बंगाल का पूर्ण विकास हो पाएगा। अगर बंगाल का विकास चाहिए, आपको अपना विकास चाहिए, आपके बच्चों का भविष्य चाहिए, तो दिमाग में ये चीज अच्छी तरह बैठा लीजिए कि अगर वो विकास कोई कर सकता है तो केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। बंगाल के विकास के लिए आज के दिन में जरूरत है कि राज्य में भी वही सरकार हो जो केंद्र में है, जिसके साथ मिलकर हम राज्य का विकास कर सके। और राज्य का विकास तभी होगा जब हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे, तब केंद्र और राज्य मिलकर आप, मेरा और इन बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। तो दिमाग में ये अच्छी तरह बैठा लीजिए कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल के विकास के लिए हमें बीजेपी की सरकार को बनाना है। इसी की सरकार जब आई थी तो ये बोलकर आई थी कि यहाँ पर राज्य का विकास होगा, उन्नयन होगा, बहुत कुछ होगा। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। यहाँ पे टीएमसी नहीं रही, यहाँ टीएमसी की जगह ममता बनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई। हुआ और भतीजे ने मिलकर पूरे बंगाल को चौपट करके रख दिया। आपको कोई भी काम कराना हो, बिना कटबंदी कोई काम नहीं होता है। कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, बिना पैसा दिए काम नहीं होता है, बिना नेता को दक्षिणा दिए हुए काम नहीं होता है। हर चीज के अंदर में, चाहे वो बालू हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो गाय हो, उन सब की चोरी के साथ में यहाँ पे काम चल रहा है। बढ़ावा किसको मिला? बढ़ावा मिला है कोयला तस्करों को, बढ़ावा मिला है कोयला चोरी को, बढ़ावा मिला है बालू चोरी को, बढ़ावा मिला है गाय के प्रचार को। गाय जिसको हम अपनी माता मानते हैं, और ये हमारी दीदी है जो कि यहाँ से गाय को बिकवा के सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है। आज भी 2 दिन पहले भी इनामुल ने आया और इनामुल आसनसोल कोर्ट में आके बोल के गया कि हाँ, मैंने इस सरकार को पैसा दिया है, मुझे अगर सरकार माफ करे तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। जब इसने ये बोला कि मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, वापस उसको जेल में डाल दिया गया कि नहीं, अभी भाई तुम कुछ मत बोलो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी 6 फरवरी शनिवार तृणमूल की तरफ से रानीगंज रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड के समीप होने वाले जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार 91 नंबर वार्ड के राजू सिंह के नेतृत्व में नगर के विभिन्न इलाकों में तृणमूल का झंडा लगाया गया। आगामी 6 फरवरी शनिवार तृणमूल की तरफ से रानीगंज रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड के समीप होने वाले जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार वार्ड नंबर 91 के राजू सिंह के नेतृत्व में नगर के विभिन्न इलाकों में तृणमूल का झंडा लगाया गया।
मौके पर मुख्य रूप से तृणमूल माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी एवं तृणमूल के विभिन्न कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम में सहयोग दिया। शनिवार होने वाले सभा में राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, वी शिवदासन दासू एवं विभिन्न तृणमूल के कार्यकर्तागण मुख्य रूप से मौजूद होंगे। साथ ही तृणमूल को मजबूत बनाने और जनता सेवा मूलक कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे एवं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां भी बनाएंगे। सवा 6 फरवरी को रानीगंज में रेल स्टेशन करीब टैक्सी स्टैंड में एक हमारी जनसभा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग झंडा बांध रहे हैं। मुख्य मतलब इसके हिसाब में कौन उपस्थित रहेंगे? हमें 6 फरवरी को जो जनसभा है उसका उस सभा में हमारे राज्य के कानून मंत्री श्री मलय घटक जी, राज्य के मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के नेतागण सभी रहेंगे, जैसे श्री दासूदा जी रहेंगे और आलोक बोस जी, हमारे टाउन के प्रेसिडेंट श्री कंचन तिवारी जी, वाइस प्रेसिडेंट ज्योति सिंह जी और हमारे युवा के डिस्ट्रिक्ट के नेता श्री रूपेश यादव जी, साथ में जितने युवा नेता है और छात्र नेता सभी रहेंगे। आपका नाम पर? राजू सिंह, वार्ड नंबर 91 रानीगंज। रानीगंज के समझ लीजिए 89 नंबर वार्ड में भी हमारा माइनॉरिटी सेल की तरफ से झंडा लगाने का प्रोग्राम चल रहा है। अभी राजू के नेतृत्व में यहाँ पर में गिरजापाड़ा 91 नंबर वार्ड में झंडा लगाया जा रहा है। 6 तारीख को जो प्रोग्राम है स्टेशन में, टैक्सी स्टैंड में, उसको कामयाब बनाने के लिए झंडा को लगाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे स्टेट के सेक्रेटरी दासू जी रहेंगे, आपके रानीगंज ब्लॉक के जो प्रेसिडेंट हैं आपका कंचन तिवारी ये रहेंगे और भी बहुत सारे लोग रहेंगे। बस हम लोग का काम है प्रोग्राम को सक्सेस करना। बस आफ्ताब जाहिदी, माइनॉरिटी सेल रानीगंज, जनरल सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के सिया रोड कोऑपरेटिव बैंक के समीप एक विरल प्रजाति का उल्लू देखे जाने से इलाके में हलचल मच गई, जिसके पश्चात स्थानीयों ने इसकी सूचना वन दफ्तर को दी। मौके पर वन दफ्तर के कर्मियों ने पहुंचकर उल्लू को पकड़कर स्थानीय जंगल में छोड़ दिया। रानीगंज के सिया रोड कोऑपरेटिव बैंक के समीप एक विरल प्रजाति का उल्लू देखे जाने से इलाके में हलचल मच गई। उस उल्लू को देखने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई एवं जिसके पश्चात स्थानीयों ने इसकी खबर वन दफ्तर को दी। मौके पर मंगलपुर वन दफ्तर बिट के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उल्लू को उद्धार कर ले गई और स्थानीय जंगल में उसे छोड़ दिया। ये उल्लू कहां से आया एवं किस प्रजाति का है, इसकी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईसीएल के काजोड़ा एरिया में अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करने पश्चिम बंगाल सरकार की सीआईडी टीम, जिसका नेतृत्व डीआईजी अजय ठाकुर कर रहे हैं, वो पहुंची। टीम ने मिलकर समस्त एरिया का निरीक्षण काफी बारीकी तरीके से किया। ईसीएल के काजोड़ा एरिया में अवैध खनन स्थल का निरीक्षण करने पश्चिम बंगाल सरकार की सीआईडी टीम, जिसका नेतृत्व सीआईडी के डीआईजी अजय ठाकुर कर रहे थे। टीम सबसे पहले काजोड़ा एरिया महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर महाप्रबंधक जेसी राय के साथ बातचीत की। उसके बाद एरिया सिक्योरिटी के प्रभारी अमित कुमार यादव ने अवैध खनन स्थल का परिदर्शन किया। टीम को सबसे पहले लच्छीपुर कोलियरी मैगजीन के पास ले जाया गया। अवैध उत्खनन स्थल को दिखाया गया, जहां बारीकी से जांच पड़ताल कर अवैध खनन स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद टीम तालाडांगा गई, वहां की भी अवैध उत्खनन स्थल को देखा गया। उसके बाद हरीशपुर के सिंगारडांगा जोड़ गई, वहां देखने के बाद टीम नव काजोड़ा अवैध खनन स्थल जाकर देखा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काजोड़ा एरिया की ओर से 18 फरवरी 2020 अंडाल थाने में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस और सीआईडी की टीम अवैध खनन स्थल का निरीक्षण कर रही है। सीआईडी के डीआईजी अजय ठाकुर ने बताया कि ईसीएल की शिकायत के आधार पर सीआईडी इसकी जांच कर रही है। প্রাথমিকভাবে যে আছে কমপ্লেন যারা করেছেন তারপর ফিল্ড ভিজিট, তারপর এর মধ্যে কারা ইনভলভ আছে না। আজকে কোন ফিল্ড ভিজিট করবেন?
যে আজকে করবো না দ্যাট ইজ নো। अंडाज से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीवी न्यूज। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों द्वारा चल रहे आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार आसनसोल पीपल्स फोरम मजदूर संग्राम समिति और इसको मजदूर यूनियन ने संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार आसनसोल पीपल्स फोरम मजदूर संग्राम समिति और इसको मजदूर यूनियन ने संयुक्त तत्वाधान में आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित रविंद्र भवन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया। सभा में उपस्थित यूनियन नेताओं ने अपने वक्तव्य में केंद्र सरकार के कृषि कानून पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। इस दौरान सभा में उपस्थित मजदूर नेता शुभेंदु गांगुली ने बताया कि आज आसनसोल पीपल्स फोरम मजदूर संग्राम समिति और इसको मजदूर यूनियन की तरफ से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पथ सभा का आयोजन किया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान भाई 2-2.5 महीनों से काले कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु केंद्र सरकार अपनी किसानों के बारे में ना सोचकर हठ धर्मिता पर उतर आई है। सरकार सभी सरकारी संपत्तियों को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। LIC का IPO लाया जा रहा है, जहां गरीब जनता पैसा संचय करती है, उसे पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं एवं उनके समर्थन में है। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। उत्तर प्रदेशेर राजस्थाने এটা কিন্তু আসলে এক একটা সামাজিক লড়াই বা ঘরের লড়াই হয়ে গেছে। ওটা আমি একটা ঘটনা শুনেছি, বাপ ছেলে নিয়ে তারা 4 জন প্রত্যেকে একজন করে সেখানে গিয়ে উপস্থিত থাকবে। ওটা এটা আপনার বিক্ষোভ আমরা আসানসোল পিপলস ফোরাম ইসকো মজদুর ইউনিয়ন এবং মজদুর সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে দিল্লিতে যে চলমান কৃষক আন্দোলন হচ্ছে সেই আন্দোলনের সমর্থনে আমরা আজকে কার্যক্রম করছি। আমরা সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে কৃষকদের এই ন্যায্য আন্দোলনে আপনারাও এগিয়ে আসুন। আপনার নাম? সৌমেন্দু গাঙ্গুলি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी न्यूज। शुक्रवार सुबह आसनसोल के पुलिस लाइन स्थित तिरुपति कॉम्प्लेक्स में आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर स्थानीयों ने फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की एक इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुक्रवार सुबह आसनसोल के पुलिस लाइन स्थित तिरुपति कॉम्प्लेक्स में आग लगने की खबर से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर फैलने से कॉम्प्लेक्स तथा आसपास के लोग भयभीत हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आसनसोल फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद एक दमकल इंजन घटनास्थल पर पहुंची। आधे घंटे की मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस घटना में जान माल की नुकसान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 4 मंजिला इमारत तिरुपति कॉम्प्लेक्स के मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। धीरे धीरे यह आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया, जिसमें कॉम्प्लेक्स तथा आसपास के लोग भयभीत हो गए। कॉम्प्लेक्स में निचले हिस्से में कुछ व्यावसायिक दुकानें हैं, ऊपरी हिस्सा आवासीय है। इस घटना में राजनीतिक दल के लोगों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने तथा लोगों को घरों से निकालने में भरपूर सहयोग किया। इस विषय पर आसनसोल फायर ब्रिगेड की प्रभारी देवायन पदो ने कहा कि उन्हें जैसे ही इसकी खबर मिली तुरंत उन्होंने एक इंजन को घटनास्थल पर भेज दिया। आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया गया। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में किसी तरह आग लग गई थी, जिसके कारण यह घटना हुई, लेकिन आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। आवासीय हिस्से में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में किसी प्रकार का कोई भी क्षति नहीं हुई है। এখানে কানেকশনে লেগেছে, এটা হতেই পারে, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে হতেই পারে, হ্যাঁ এটা হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপার নয়। এটা যাতে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। একটা আমরা আবাসন বিল্ডিং একটা আগুন লাগার আমরা খবর পাই, ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসানসোল ফায়ার ব্রিগেড থেকে আমরা এসে আগুনটাকে নিয়ে যাই। বিল্ডিংটার বেসমেন্টে ইলেকট্রিক্যাল মিটার আছে, মিটার বক্স যেটা রয়েছে, মিটার বক্সে কোনো কারণবশত আগুন লাগে, তার থেকে স্মোক ছড়িয়ে পড়েছিল। যারা ক্যাজুয়ালিটি ছিলেন বা যারা আটকে পড়েছিলেন তাদেরকে প্রথমে আমরা উপরে স্টেয়ার দিয়ে ছাদে নিয়ে গিয়ে রেস্কিউ করে রাখি। এখন টোটাল ফায়ার আন্ডার কন্ট্রোল আছে। আপনার নামটা? আমি দেবান পোদ্দার, ওসি আসানসোল ফায়ার ব্রিগেড। কারণে আজ আগুনটা কিভাবে লাগলো? পর্যন্ত কারণটা জানি না, কি কারণে, নিশ্চয়ই কোনো কারণে আগুনটা লেগেছে। আমি ছিলাম না, আমি আসা মাত্র উপরে গেছিলাম, সমস্ত ফ্লোর থেকে সবাইকে নামানো হয়েছে, নামিয়েছি এবং পুরো বিল্ডিং খালি আছে এবং সবাই সেফ আছে। ভালো এটা লাগছে, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেকটা মানুষ আজকে এই উদ্ধার কার্যে হাত লাগিয়েছে। এই এলাকার সমস্ত মানুষজন এই উদ্ধার কার্যে ছিল, এটা দেখে ভীষণ ভালো লাগছে।
দাদা এখনো তো মানে কটা পরিবারকে তাও নামিয়ে আনা হয়েছে? সমস্ত যত পরিবার ছিল এখানে সবাইকে নামিয়ে আনা যতজন ছিল। আমি নিজে ব্যক্তিগত আমি নিজে উপরে গেছিলাম, আমার নিজে অসুস্থতা মনে হচ্ছে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপরে গেছিলাম, সব প্রত্যেককে নামিয়ে নেওয়া, ফ্লোরে কেউ নেই, সমস্ত ফ্লোর থেকে সবাইকে খালি করে দেওয়া হয়েছে। ये आग लगा कहीं से, आग लगा खबर तो हमको रास्ता में मिला, हम आ रहा था तो आते ही थोड़ा जो जैसे रिकवरी हम लोग करने का कोशिश किया, सारे बिल्डिंग को खाली करा दिया गया, पर हम खुद अपने गए थे ऊपर और पूरा बिल्डिंग को नीचे सब आ गए हैं। अभी सब सेफ है, अच्छा लग रहा। आज पूरा मोहल्ला का जितना है सब पॉलिटिकल जितना है सब पॉलिटिक्स छोड़ के आज एकदम सब एक जगह में रिकवरी में सब साथ में है। अच्छा लग रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो किस तरह से कैसे आग लगा ये कुछ जानकारी मिला? पता नहीं है, अभी जस्ट हम आते ही हम ऊपर चले गए थे, जस्ट उतरे, अभी पता चलेगा कैसे क्या हुआ, अभी तो पता करते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर, 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205304। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। विभिन्न मांगों को लेकर काजोड़ा एरिया के मुकुंदपुर परासकोल कुलियरी ईस्ट में कोयला मजदूर कांग्रेस की ओर से पिट सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे कोयला मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश कुमार, तारकेश्वर यादव, काजोड़ा एरिया सचिव बनारसी पासवान, शुक्रपुर OCP सचिव उपेंद्र पासवान, केंद्र एरिया सिक्योरिटी शंकर प्रसाद, परासकोल कुलियरी अध्यक्ष ओम प्रकाश साव तथा समस्त सदस्यगण। जो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर एक समय जब तृणमूल के साथ JDU का समर्थन था तो यहाँ की सीट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, आप सभी जानते होंगे पुराने साथी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बनारसी भाई, शंकरपुर OCP का सेक्रेटरी, यहाँ पर अजय चौधरी जी, तारकेश्वर। ये वर्कर का मूवमेंट है, वर्कर की हित लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं, उसके सिद्धांतों के साथ चलने वाला नहीं। अगर कोई भी सरकार है वो श्रमिक हित में काम नहीं करती है, उसका विरोध करती है, उसकी विरोध की नीतियां बनाती है, तो हम उसका समर्थन करते हुए भी उसका विरोध करेंगे। और इसी सिद्धांत के तहत खदान में चोट लग जाता था या बीमार हो जाते थे, काम नहीं कर पाते थे, तो उनके बदले में, उनके बाप के बदले में बेटा का नौकरी हुआ है, उसमें हम लोग भी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग किए हैं। देखिए आज वो चीज है कि हम लोग का आंदोलन के चलते वो चीज बंद हो गया है। वो चीज अब मेडिकल अब हो ही नहीं रहा है, मेडिकल बेसिस पर अनफिट अब हो ही नहीं रहा है। टोटल प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है बताइए? आज यहाँ पर परासकोल कॉलोनी का ईस्ट यूनिट में, मुकुंदपुर यूनिट में, यहाँ की जो हमारी शाखा समिति है उसके आह्वान पे ये गेट फिटिंग करके वर्कर को उसके जो अधिकार हैं और जो अभी हाल में जो बैठकें हुई है कोयला उद्योग में, स्टैंडिंग कमेटी, अपेक्स JCC, सेफ्टी बोर्ड, उसकी जानकारी लोगों को देना था कि क्या क्या उनके लिए पक्ष में बातें हुई है और क्या उनके विपक्ष में बातें हुई है और उसमें हम लोगों को कितना दूर तक फ़ायदा मिला, कितना नहीं मिला और आगे हम लोगों को क्या संघर्ष करना है और खदानों को बचाने के लिए, कोयला उद्योग को बचाने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, संघर्ष करें, जिससे कि हमारे जो अधिकार जो हमको मिले हुए हैं वो हमसे न छीने। केंद्र सरकार से क्या डिमांड आप लोग? केंद्र सरकार से हम लोगों का डिमांड यही है कि जो लेबर कोड में संशोधन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वो श्रमिक हितैषी हो, श्रमिक के हित में हो और जो पुराने कानून थे जिनमें श्रमिकों के लिए संरक्षण था, उनको प्रोटेक्ट किया गया था, वो प्रोटेक्शन बरकरार रहे और उनके जो समस्याएं हैं जिससे उनको लेबर जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है उसके माध्यम से वो समस्याएं हल होती रहे, जिससे उनके अधिकार सीमित न हो जाए या अधिकार छीन न जाए। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसको बचाया जाए। जो पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट में है, लाभ में है और अच्छा काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर हमारे ऐसे हैं जो थोड़ा लाभ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा कर सकते हैं, उनको बंद करने की न सोची जाए। और जो रुग्ण हैं, जो बीमार हो गए हैं उद्योग, उनके रिवाइवल के लिए भी प्रोग्राम बनाया जाए और जो हमारे पब्लिक सेक्टर लाभ में हैं उनको हैंडओवर कर दिया जाए, वो उसको संभाल लेंगे और संभाल करके उसको ठीक करके ले जाएंगे। लेकिन अगर उसको बेसरकारीकरण करके प्राइवेट मालिकों के हाथ में दे दिया जाएगा तो उसको उसकी ज़मीन बेच करके खा जाएंगे।
उसका जो मेन जो लोकेशन पे उनकी ज़मीनें हैं, उद्योग धंधे हैं, सब वो बंद करके और अपने तरीके से उसको प्लाटिंग करके और फ्लैट बनाएंगे या फिर उसका फ़ायदा ले लेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। बंद करने के बाद सरकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जब उनको एक बार बेच देंगे तो उसके बाद सरकार का कोई अधिकार उस पर रह नहीं जाता है और वो कहीं ना कहीं उसका अपना लाभ ले करके, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो लाभ लेने के लिए आता है, वो अपना फ़ायदा लेगा, उसके बाद चलते बनेगा। दिल्ली में DCM में वही हुआ, बॉम्बे में जितनी मिले थी कपड़ा मिले, उन सब का प्राइम लोकेशन की ज़मीन को बेच करके और वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई। तो उससे क्या हुआ, जो वर्कर था वो निराश होकर चला गया, निकल गया काम से, और वहाँ जो फ्लैट ओनर्स थे, जो ज़मींदार थे, जो ज़मीन मालिक थे, उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और उसमें कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, जो आम समाज है, आम वर्कर है, उसको फ़ायदा नहीं मिला। तो इसलिए हम लोगों का यही कहना है कि जो भी उद्योग हैं उनको बचाने का काम हो और प्राइवेट उद्योग अपने से जो करना चाहते हैं करें, उनको सुविधा दिया जाए, उस सुविधा के तहत अपना फ़ायदा लें करें। लेकिन जो हमारे सरकारी उद्योग हैं उनको कभी भी बंद नहीं किया जाए, उनको रिवाइवल करने का काम किया जाए, जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा किया जाए। आपका परिचय? राकेश कुमार, प्रेसिडेंट कोयला मजदूर कांग्रेस और CMPF ट्रस्टी बोर्ड मेंबर। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पहले केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुर्गापुर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। हल्दिया में LPG आयात टर्मिनल स्थापित किया गया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार दुर्गापुर के एक निजी होटल में पत्रकारों को 2 परियोजनाओं के बीच संबंधों के बारे में जानकारी दी। इसीलिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हल्दिया बंदर में 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके एक LPG टर्मिनल हम अरब की देशों से UAE, सऊदी, कुवैत, कतार, वहीं से LPG लेके आते हैं। उनको भारत लाने के लिए, पूर्वी भारत में सप्लाई करने के लिए BPCL कंपनी ने 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके एक LPG टर्मिनल बना लिया है। उसकी भी लोकार्पण किया जाएगा। एक रोड ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर फ्रॉम रेलवे ओवरब्रिज का भी रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट NHAI ने बनाई, उसको भी लोकार्पण किया जाएगा और लगभग और 1100 करोड़ रुपया खर्चा करके ये प्राइवेट सेक्टर का। देखो, हम अभी ENGRB एक रेगुलेटर वो जब मोदी जी आए देश में सिर्फ 90 जिले में गैस पाइपलाइन था, अभी उसको बढ़ा के हमने 400 जिला किया। पूरी भारत में तो एक ही जिला में था, कभी बहुत पहले कलकत्ता के शहर में था, वो बंद हो चुका था। अभी उसको और इस बजट में फिर वित्त मंत्री जी ने व्यवस्था किया और 100 जिले में खोलेंगे। हम टेंडर करते हैं, कौन जितने जल्दी, कौन ज्यादा पैसा खर्चा करके उस जिले में लगाएगा। टेंडर में जो जितने को सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो, हम उसको नहीं देते। जैसे दुर्गापुर में है उसी सरकारी कंपनी। लेकिन अभी जो आप लोग भर्तुकी दे रहे थे गैस में, तो एक देखो, ये गन से बाहर आओ। आप पहले 10 साल पहले BSNL की फोन से आज आपकी वोडाफोन या एयरटेल की फोन महंगा या सस्ता है। ये मैं आप सभी को बड़ा निवेदन करके कहता हूँ, बाजार में जो सस्ता होगा कंज्यूमर वही लेगा। तो सरकारी प्राइवेट के चक्कर से बाहर आओ। हो गया 30 साल जिन्होंने संभाला देश को, जो राज्यों के छोड़ दो उसको। मूल विषय में बाजार में जो सस्ता है वो लो। LPG बंद नहीं होगा, ये घर घर में भी जाएंगे। LPG तो आज हमने लगभग 29 करोड़ घरों में लगाया है। ग्राहक के ऊपर कोई पाइप वाला देगा, कोई सिलेंडर वाला देगा, वो अप टू ग्राहक। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़। शुक्रवार CID विभाग के DIG अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में कोयला घोटाले की जांच के लिए टीम कोयला अंचल में पहुंची। ECL के विभिन्न इलाकों में टीम के अभियान ने हड़कंप मचा दिया।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।